तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के पॉलिटी के दूसरे लेसन संघवाद के कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि संघवाद के अंतर्गत शासन की सभी शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार और डैश के मध्य किया जाता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के मध्य बंटवारा किया जाता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि ऐसी सरकार जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए, संघीय सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे हम टिक कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी तथा सुरक्षा कौन देता है। तो संविधान। तो देखिए, गारंटी और सुरक्षा ये संविधान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को संशोधन करने के लिए प्राधिकृत है। तो देखिए, संविधान के मौलिक प्रावधानों को संशोधन करने के लिए प्राधिकृत, इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों आते हैं। तो प्रथम और द्वितीय दोनों हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा ऑप्शन सही है, तो हम उसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संघीय शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली के तीसरे स्तर पर कौन कार्य करता है। तो देखिए, पहले पे तो संघ सरकार होती है, दूसरे पे राज्य सरकार, तीसरे पे देखिए गांवों में पंचायत होती है, जबकि नगरों में, बड़े बड़े शहरों में नगर पालिका तथा नगर निकाय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन ये सभी सही हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किसके अंतर्गत उल्लेखित है। तो देखिए, केंद्र के पास जो शक्तियां हैं उसका वितरण, उसका जो विवरण है वो केंद्र सूची में दिया गया है। राज्य सरकार को जो शक्तियां प्राप्त है उसका विवरण राज्य सूची में दिया गया है। और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों सरकारों के हाथों में हैं, तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो देखिए, केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का जो वितरण है वो केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तीनों में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन ये सभी सही हो जाएगा, तो इसे हम टिक कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा ये तीनों चीजें संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। तो देखिए, पुलिस, कृषि एवं सिंचाई, वाणिज्य, व्यापार या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा ऑप्शन ये सभी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होने पर उनकी सुनवाई किसके द्वारा की जाती है। देखिए, जब केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसमें जो केंद्र सरकार के मत को मान लिया जाता है, अर्थात केंद्र सरकार की बात मान ली जाती है। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। तो न तो सर्वोच्च न्यायालय, न तो उच्च न्यायालय, न न्यायाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया। तो देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन सर्वप्रथम सन 1956 ईस्वी में किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम 22 में से एक हिंदी भाषा को निकाल देते हैं तो 21 बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन 21 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो देखिए, समवर्ती सूची का विषय पुलिस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम इसे टिक कर देंगे। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न आप याद कर लीजिए, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन है 1992। तो क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1992। तो इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे क्लास 10th की। तो अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा पाएँ। और उसके बाद धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।